गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं सीजन दूध पीकर जी तो जा रही हूँ एवरीवन। तो यहाँ पे एवरीवन राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे अच्छी हूँ। एंड मॉर्निंग में जगते ही मेरा काम स्टार्ट हो गया है। एंड मैंने अभी क्लीनिंग का काम किया। क्लीनिंग का काम करते ही फिर मैं कपड़े आयरन करने लग गई थी, क्योंकि बेटे को स्कूल भेजना है तो उसके कपड़े बचे हुए थे। मैंने नाइट में आयरन नहीं किया था, और साथ के साथ मैं अपने भी कपड़े को आयरन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आयरन किए हुए कपड़े ही पहनना पसंद है। और घर के साथ साथ खुद को भी मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और यहाँ पर जो है ना, मैं इस टाइम को बाहर कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी ठंडी हवा चल रही है। तो हवा से जो है ना कपड़े ड्राई हो जाते हैं जल्दी। और मैं मोस्टली क्या होता है ना, रात में ही कपड़े हैंग करती हूँ स्टैंड पे। तो मॉर्निंग में जब जगती हूँ तो मैं बाहर कर देती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने पूरे रूम में लगाई झाड़ू। सबसे पहले मैंने मॉर्निंग में आयरन का ही काम किया था। और मैं आपको देखने को मिलेगा कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ कान्हा जी की सेवा मैं कैसे करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पूरे रूम में लगा लिया था झाड़ू। आज मैंने पोछा नहीं लगाया था, क्योंकि रूम बहुत ज़्यादा गंदा था नहीं। तो मैंने सोचा कि मैं आज जो है झाड़ू लगा लेती हूँ, और अगर जब मुझे टाइम मिलेगा जैसे सबके जाने के बाद, तो फिर मैं पोछा लगा लूँगी। बट अभी थोड़ा जल्दी था, क्योंकि मुझे नहा के पूजा करना था। तो इसलिए मैंने सबसे पहले जो है झाड़ू ही लगाना कंपलसरी समझा। क्योंकि अगर मॉर्निंग में ऐसा होता है कि अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा ना, तो झाड़ू लगा के पूजा कर सकते हो नहाने वहाने के बाद। तो उसके बाद फिर झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी वॉशरूम में। और फिर अब मैं करूँगी ब्रश करके जो है ना, कभी कभी मन होता है तो मैं पानी पी लेती हूँ, और कभी कभी मन नहीं होता है तो मैं पूजा करने के बाद पानी पी लेती हूँ। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि मुझे जो है पूजा करके ही पानी पीना होता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैंने अभी नहा लिया है, अब जा रही हूँ पूजा करने। अच्छा, मेरी तरह कौन कौन है जिसको कि मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा बोलना पसंद नहीं है? अगर किसी ने कुछ इंपॉर्टेंट काम पूछा तब बोल सकते हैं, अदरवाइज 10-15 मिनट्स ऐसा लगता है कि चुपचाप शांति से अपना काम करो, किसी से बात ना करो। तो नहाने के बाद जो है ना, मैं आ गई थी पूजा वाले जगह पे। और यहाँ पे मैं कान्हा जी को जो है नहलाऊँगी एंड इनकी सेवा करूँगी। तो अच्छा, अगर प्रैक्टिकली मैं बोलूँ तो सच में मतलब कान्हा जी की सेवा करते करते घर के सारे काम मैनेज करना थोड़ा तो डिफ़िकल्ट होता ही है। बट अगर कुछ करने का ठान लो तो धीरे धीरे मैनेज होने लग जाता है। स्टार्टिंग में बिल्कुल समझ नहीं आता कि कब कैसे क्या करना है, बट धीरे धीरे जब काम करते रहो तो फिर एक टाइम फिक्स हो जाता है कि मुझे इस टाइम में ये काम करना है, उस टाइम में वो काम करना है। तो अब ये काम करते हुए ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड थोड़ी बहुत मॉर्निंग में मैं लेट हो जाती हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि मेरी जो पूजा हो ना मॉर्निंग में ही हो। और उसके बाद जो है फिर मैं कुकिंग का काम करती हूँ। तो अब मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ कि जैसे कि पूजा करने में 1-1.5 घंटे तो लग जाते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग मुझे पहले जगना भी पड़ेगा, सबके जगने से पहले। मैं क्या करती हूँ कि थोड़ी बहुत चॉपिंग जो होता है ना सब्जियों की, वो मैं नाइट में ही कर लेती हूँ, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। एंड मैं पूजा करके कभी कभी 7:30 पे फ्री होती हूँ। बट मैं जैसे पूजा करती रहती हूँ ना, तो बीच में ही अपने बेटे को जगा देती हूँ 7:15 तक। तो सो दैट वो फ्रेशनअप वगैरह हो जाता है। उसका एग्ज़ाम चल रहा है तो फिर मैं उसे थोड़ा सा पढ़ने के लिए दे देती हूँ। और जैसे ही वो पढ़ के फ्री होता है, फिर मैं इसे नहला करके और फिर फटाफट से मैं कुछ कुक कर लेती हूँ। और कुकिंग करने के बाद जो उसको देना होता है, तो कुकिंग करके मैं दे देती हूँ पैक करके। मैं और मेरे हस्बैंड छोड़ करके आ जाते हैं स्कूल। फिर आ करके मैं जो है और एक्स्ट्रा चीज़ें बनाती हूँ, जो हस्बैंड को भी लेकर के जाना होता है और हम लोगों को लंच में भी खाना होता है। तो यहाँ पे देखो मैंने अपने कान्हा जी का श्रृंगार कर लिया था। एंड देखो कितने प्यारे लग रहे दोनों लोग। फिर जो है ना मैंने दीपक जला दिया था। और आज फ्लावर्स नहीं है, अभी कुछ दिनों से फ्लावर्स है नहीं मेरे पास। बट आज मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया था मिल्क, तो साथ के साथ ना मैंने जो है फ्लावर्स भी ऑर्डर कर लिया था। तो कल की पूजा जब मैं करूँगी ना, तो उसमें आपको फ्लावर्स भी दिखेंगे। तो आप लोग भी दर्शन कर लो भगवान जी का मेरे। एंड उसके बाद यहाँ पे आयु रेडी हो गया था, तो मैं उसे पानी दे रही हूँ पीने के लिए। एंड मॉर्निंग में ना सच में बच्चों का बिल्कुल भी मन नहीं होता है कि स्कूल जाएं। और यहाँ पे मैंने आज उसे चीला बना करके दिया था बेसन का। तो सिंपल सा है, उसमें ऑनियन टोमेटो नहीं डाला था, क्योंकि मोस्टली वो खाता है नहीं, तो मैंने छोड़ दिया था। और यहाँ पे मैं उसे रेडी कर रही थी, तब तक हस्बैंड जो है उसका लंच बॉक्स रेडी कर रहे थे।
तो मॉर्निंग में ऐसा होता है कि दोनों लोग मिल कर के ही काम करते हैं, अदरवाइज़ थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, कभी कभी अकेले करना पड़ता है तो बड़ा बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे लिफ्ट आने में थोड़ा सा लेट हो रहा था, तो हम लोग स्टेयर से ही होता। रूम पे आने के बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की क्योंकि काम जो है बहुत जल्दी करना था, संजू लेट हो रहे थे, तो फटाफट से मैंने कुकिंग का काम किया। और उसके बाद जो है ना, मैंने जो थोड़ा सा चीला बनाया था वो पैक करके रख दिया। और अब मैं करूँगी किचन की क्लीनिंग। और आज मैंने बनाई थी लौकी एंड आलू की सब्ज़ी, जो कि काफ़ी टेस्टी बनी थी। और चलो जी, यहाँ पे किचन क्लीनिंग करने के बाद मैं आ गई थी मास्टर बेडरूम में। तो मास्टर बेडरूम ना मेरा सबसे लास्ट में अरेंज होता है, क्योंकि आयु सबसे लेट जगता है, तो उसके बाद जो है ना ये रह जाता है। मैं सारे घर का मोस्टली तो क्लीनिंग कर लेती हूँ, उसकी चीज़ें अरेंज कर देती हूँ, बट जब ये लोग जाते हैं तो थोड़ा बहुत इधर उधर भी बिखर जाता है, फिर मैं उसको सही करती हूँ। और उसके बाद जो है ना मैं मास्टर बेडरूम में आती हूँ। अभी भी हम लोग उलन वाला जो ये ब्लैंकेट है ना वही ओढ़ते हैं। मुझे तो ठंड लगती है, अभी एसी चलता है ना तो ठंड लगती है। और अभी वेदर भी ऐसा ही हो रहा है कि रात में बारिश होने लग जाता है, तो संजू को बहुत गर्मी लगती है, वो तो एसी बंद नहीं करने देते हैं। तो मैं जैसे ही देखती हूँ ना वो सो गए, तो 1 घंटे बाद जब पूरा रूम ठंडा हो जाता है तो फिर मैं बंद कर देती हूँ, क्योंकि आयु जो है ना उड़ता है नहीं, पूरी रात इधर उधर फेंकता रहता है। और उसके बाद जो है ना मैंने एक दिन देखा कि वो पूरा ठंडा हो रखा था, तो फिर मैंने फटाफट से एसी बंद कर दिया। तो अब मैं जब भी इन लोगों से बाद में ही मैं सोती हूँ, तो जब भी सोते हैं ये लोग, सो जाने के बाद मैं एसी बंद कर देती हूँ और फ़ैन ऑन कर देती हूँ। इससे क्या होता है, रूम भी ठंडा रहता है। और अभी 1-2 दिन से तो बारिश हो ही रही है दिल्ली एनसीआर में। तो यहाँ पे जो है ना मैं अभी बेडशीट चेंज नहीं करूँगी, इसी वाले बेडशीट को मैंने अरेंज कर दिया है। और देखती हूँ 1-2 दिन में मैं चेंज भी करूँगी बेडशीट को। इन लोग के जाने के बाद भी मैं एक बार पूरे रूम में लगा रही हूँ झाड़ू। कभी कभी मैं लगा लेती हूँ, कभी कभी नहीं लगाती हूँ। जब मुझे लगता है ना कि थोड़ा सा गंदा हो रखा है तो मैं लगा देती हूँ। तो आज मुझे ऐसा लग रहा था, तो मैंने फिर जो है ना पूरे रूम में झाड़ू लगा ली थी। और 1 यहाँ पे आ गया था एक पार्सल। तो संजू ने बैग ऑर्डर किया था, तो ये बहुत प्यारा सा एक बैग है, लैपटॉप बैग है। तो इसमें बहुत सारे चैन हैं एंड काफ़ी सेफ्टी वाला बैग है ये। और कहीं ट्रेवलिंग पे जा रहे हैं तब भी ये बैग बहुत सही है। तो संजू को जो है ना बैग का बहुत ज़्यादा ही शौक़ होता है। और अभी जो बैग यूज कर रहे हैं वो जैसे कि टूटा नहीं है कहीं से भी, काफ़ी सही है। बट वो बोल रहे थे कि वो गंदा हो रखा है, वॉश भी नहीं करेंगे, नहीं मुझे करने देंगे, डेली डेली लेकर के जाना होता है ना, इसलिए। उसके बाद मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर भी कर दिया था। मिल्क नहीं था तो मिल्क एंड जो है ब्रेड, और उसके साथ ही साथ मैंने फ्लावर भी ऑर्डर कर दिया था। तो अभी मैं यूज नहीं करूँगी क्योंकि मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, और मैं सोच रही थी ना अब कल पूजा करूँगी तो यूज करूँगी। तो जा रही हूँ लेने आयु को, धूप अच्छी खासी है बट ठंडी ठंडी हवा चल रही है। यहाँ पे बच्चे को लेकर के मैं आ गई थी। और अब जो है ना इसके सकते ये बच्चा पता नहीं कौन सा सॉन्ग गा रहा है, कौन सा गा रहा है। कश्मीर के फूलों में, राजस्थान की रेतों में। जब तक आयु कपड़े चेंज कर रहा था तब तक मैं इसका लंच बॉक्स जो है ना निकाल करके अब रख दूंगी वॉश करने के लिए। मैं कभी कभी भूल जाती हूँ और कभी से याद आता है तो ये रख देता है। तो आज मैं सोच रही थी ना कि आते ही इसके सबसे पहले तो मैं लंच बॉक्स ही निकाल देती हूँ। 2-3 दिन से
ये बोला था कि मुझे सैंडविच बना के देना, तो फाइनली आज मैं इसके लिए बना रही थी और तावे पे ही बना रही थी, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो इसमें थोड़ा सा ना अमूल का बटर भी यूज कर लूँगी। तो दोनों तरफ से सेकने के बाद फिर जो चीज़ था इसमें बीच में डाल करके और उसे दे दिया था खाने के लिए। और इवनिंग में काफ़ी अच्छी जो है ना बारिश भी हो रही थी। तो चलो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो का करूँगी मिलूँगी एक नए वीडियो में। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।